गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्यसिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्याम् सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं मनोजवलवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय राधा के प्रेम धन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम मुँह से पतित अपंग की तुम पति राखो राम। आज की चर्चा को प्रारंभ हमने तो हम ये बता रहे थे, हम कल सोच रहे थे कि क्या सुनाएं। फिर रात्रि में हमारे मन में भाव आया हनुमान चालीसा पर कथा सुनाई जाए। अब पूरा हनुमान चालीसा तो 3 दिन में पता नहीं कितना हो पाएगा, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा खींचें। तो हनुमान चालीसा पर कथा सुनाने का हमारे मन में विचार है, उसी पर चर्चा आज की हम प्रारंभ करते हैं। मुंबई की नगरी माधव माया की नगरी है और हमारा एक विचार है, मुंबई में रहो, माया में रहो, पर माया के मत रहो, मायापति के रहो। आप मायापति के रहोगे तो माया में रह करके भी माया तुम्हें छेड़ ना पाएगी। माया तुम पड़ोसन मत समझ लेना, गलती मत कर देना। कई बार अर्थ का बड़ा अनर्थ निकाल देते हो, बहुत आफत हो जाती है। माया का मतलब तै में तोर, तोर में माया, ये मेरा, ये पराया, ये है माया। यहां किसका क्या है? मेरे पागलो, न तुम्हारा कुछ रहा, न अपना कुछ रहा, न रहेगा। ये संसार तो धर्मशाला है,
हम लोग किराए के एक यात्री हैं। जब तक श्वासों का किराया चुकाएंगे तब तक इस धर्मशाला में रहेंगे। जहां श्वास बंद हुई, किराया आना बंद हुआ, तुरंत धर्मशाला खाली करनी पड़ेगी। मुंबई माया की नगरी हो मेरे पागलों, हम चाहते हैं माया की नगरी में माधव वाले रहने लगे। तुम्हारे अंदर वो ईश्वरत्व प्रकट हो गए कि यहां रहते हुए भी प्रसन्नता चेहरे पर बरकरार रहे। अब वो हनुमान चालीसा से सीखी जा सकती है। अब हम प्रार्थना करें कि हनुमान चालीसा में प्रारंभ से सुनाना है, पर एक चौपाई बहुत गूंज रही है, तो वो भाव हम आपके सामने समर्पित कर रहे हैं। हनुमान जी की पहली चौपाई, गोस्वामी जी की वाणी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक के उजागर, जय कपीस त्यों लोक के उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक के उजागर, जय कपीस त्यों लोक के उजागर, त्यों लोक के उजागर, त्यों लोक के उजागर, त्यों लोक। त्यों लोक के उजागर। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज ज्ञान के सागर हैं। इनके ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथाह को कोई थाह ले ही नहीं सकता। और मेरे पागलों, एक बात हम सिद्धांतिक रूप से कहना चाहते हैं, हनुमान जी से एक बात तो सीखने जैसी है। हनुमान जी के पास बल है तो हनुमान जी के पास विनम्रता है, हनुमान जी के पास बुद्धि है तो हनुमान जी के पास विवेक भी है, हनुमान जी के पास ज्ञान है तो हनुमान जी के पास सरलता भी है। बहुत लोगों के पास एक चीज होती है, बहुत से, ऐसा हमें कहना नहीं चाहिए, बहुत से लोगों के पास चित्र बहुत अच्छा होता पर चरित्र नहीं होता। कई लोगों के पास पद बहुत बढ़िया होता है पर पद चलाना नहीं आता। कई लोगों के पास गाड़ी बड़ी अच्छी होती है लेकिन बैठना नहीं आता। कई लोगों के पास धन बहुत होता पर सदुपयोग नहीं जानते। कई लोगों के पास भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था होती लेकिन वो लिक्विड डाइट पे रहते, खा नहीं पाते। बहुत झंझट है। पर पूर्ण रूप से हम एक बात कहें, हमारा पर्सनली तौर पर अंग्रेजी से बहुत दूर दूर का नाता है, लेकिन हम अगर कोई हमसे कहे कि आप हनुमान जी के लिए एक शब्द अंग्रेजी में बोलो, तो हमें एक शब्द अंग्रेजी में हनुमान जी पे आता है, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड है। क्या अद्भुत हनुमान जी। किसी ने हमसे पूछा कि हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड हैं, तो हनुमान जी हैं क्यों ऐसे? हमें लगता है ना, जिसके अंदर जो भरा होगा वो बाहर होगा। मेरे पागलों, याद रखना, जो तुम्हारे अंदर भरा होगा वो बाहर होगा। किसी गांव में एक आदमी ने एक व्यक्ति से पूछा कि हम एक लड़का देखने गए अपनी बेटी के लिए, शादी के लिए, उसके बारे में जरा बताओ, वो लड़का ठीक है कि नहीं। बोले उसका पता करना है तो उसे धक्का दो। धक्का? बोले पागल हो, लड़का देखने जा रहे हैं, धक्का मुक्की थोड़ी करनी है। अरे बोले दो तो वो चाय पी रहे थे बात करते करते, तो बोले जाके धक्का देना, तब पता लगेगा लड़का कैसा। बोले क्यों? वो बात कर ही रहे थे तब तक जिससे पूछा उसने धक्का दे ही दिया। दूसरे वाले को धक्का दिया, वो भी मुंबई का आदमी था, रहा होगा अंधेरी का। धक्का दिया, चाय पी रहा था, चाय गिरी। बोले पागल हो, दिमाग खराब, ये चाय गिर गई शरीर के ऊपर, धक्का क्यों दिया? बोले देख कप में क्या था? बोले चाय। बोले देखो हमने धक्का दिया तो क्या गिरी? चाय। अब पानी होता तो पानी गिरता, दूध होता तो दूध गिरता। उसी प्रकार बाहर वही निकलेगा जो अंदर होगा।
आप मूली के पराठा खाओ, राम राम। हाँ? प्याज खा लो, लहसुन खाओ, राम 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 राम। और मूली के पराठा तो कल मत खा के आना, बहुत टेंशन हो जाती है भैया, बहुत टेंशन। और कई लोग इतना मूली खा के आते हैं, पता नहीं उन्हें पता लगता कि नहीं लगता, पर बगल वाले को जरूर पता लग जाता है। हाँ, पर बाहर क्या निकलेगा? बोलो बोलो बोलो। जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा। बोलो हाँ जी या ना जी, बोलो। किसी का पता करना है ना कि वो कितना धैर्यवान है, कितना सहनशील है, उसका पता करना था उसको धक्का लगने। ये परमात्मा जो धक्का देता ना, इसलिए धक्का नहीं देता तुम्हें, संकट इसलिए नहीं देता कि तुम मिट जाओ, ना ना ना, वो देखना चाहता तुम और कितने ठहराव में आ गए, कितने गंभीर हो गए हो। क्योंकि जब धक्का लगता ना तब आदमी का हकीकत सामने आता, चेहरा सामने। हमारे गुरु एक बात कहते थे, किसी साधु को परखना है ना उसके दिन मत देखो, साधु को परखना है तो उसकी रातें देखो। दिन में तो कोई भी साधु हो सकता, पर रात को कोई साधु रहे तो साधु है, तो साधु है। अंदर जो होगा वो बाहर आएगा, ये पक्का है। एक राज्य में एक ऐसा व्यक्ति गया, मुंबई की बात कर लो। मुंबई में बहुत साल पहले एक ऐसा आदमी आया कि बहुत भाषाएं जानता था, तमिल भी बोलता था, तेलुगु भी बोलता था, उर्दू भी बोलता था, कन्नड़ भी बोलता था, फ्रेंच भी बोलता था, मलयालम भी बोलता था, और बुंदेलखंडी भी बोलता था, और हिंदी भी बोलता था। तो राज दरबार में राजा ने कहा कि इतनी भाषाएं बोलता, पता करो ये है कहां का, इससे किसी भी भाषा में बात करो, पर यह पता नहीं लग रहा कि इसकी भाषा कौन सी असली है, कहां का रहने वाला है, तेलुगु का है कि मलयालम का है कि कन्नड़ का है कि बुंदेलखंड का है कि मराठी है कि गुजराती है कि पाकिस्तान का है, जरा पता करो। तो एक दूसरा बहुत बुद्धिमान आदमी राज दरबार में था, उसने कहा महाराज हम पता कर देंगे। कैसे? बोले इसका आज निमंत्रण करो। बोले निमंत्रण से पता लगेगा? बोले करो। तो निमंत्रण किया, उसे बुलाया अपने मकान में। तो राजा से कहा उस व्यक्ति ने कि इसको ऊपर वाली छत पे बुलाओ खाने के लिए। ऊपर वाली छत पे बुलाया, बढ़िया पंगत कराई, भोजन कराया। फिर उसको कहा कि अब बहुत भोजन को करा दिया है, इसको 1000 मोहरें दो। तो राजा ने कहा ये क्या पागलपन है, 1000 रुपया खर्च करवा। अरे बोले दो तो पता लग जाएगा ये कहाँ का है, असलियत आ जाएगी। 1000 मोहरें दी, कहा कि चलो महाराज नीचे। उस व्यक्ति को जैसे ही नीचे उतारने लगे तो पीछे से एक लात मारी और वो गिरा, तो मोहरें छूट गईं। मोहरें छूटी तो वो गिर के उठा, मोहरें बटोरते हुए अपनी भाषा में गाली बकने लगा। और जैसे ही गाली प्रारंभ की, सोई मंत्री बोला हुजूर ये है असली इसकी भाषा। क्योंकि गुस्सा में आदमी वही बोलता है जो हकीकत हो। कितना अंग्रेजी पढ़ लो, कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हट्ट ही हट्ट निकलता है। हाँ, और जो असलियत होगी वो बाहर निकलेगी। कब? जब आप गुस्सा में होंगे तब पता लगेगा कि आप हैं कौन। मेरे पागलों, एक बात हम कहना चाह रहे हैं, बाहर की तुम बहुत साफ सफाई करते हो, आओ 3 दिन अंदर की सफाई करते हैं। आओ 3 दिन अंदर की निर्मलता करते हैं। अंदर जो होगा बाहर वही निकलेगा। और हमारा मानना है तुम्हारे अंदर यदि भगवान का चरित्र भर जाएगा तो कभी भी धक्का लगेगा तो भगवान का नाम ही बाहर निकलेगा। इसीलिए हमने हनुमान चालीसा चुना, क्योंकि हनुमान चालीसा प्रारंभ ही दोहा गाओ, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जो दायक। प्रारंभ में बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, हनुमान चालीसा की रचना कब हुई? अकबर के साम्राज्य में, जब अकबर बहुत आक्रांता, क्रूर आक्रांता था और उसे पता लगा कि कोई तुलसीदास जी नाम से कोई संत हैं। ऐसी हमने संतों से कथा सुनी है, वो हम आपको बता रहे। कोई तुलसीदास जी के संत हैं नाम से, और उस वक्त तुलसीदास जी की बहुत महिमा हो चुकी थी। कैसे?
एक बार तुलसीदास जी बाहर बैठे थे, उसी समय एक स्त्री रोती रोती जा रही थी। तुलसीदास जी ने कहा, अरे रो क्यों रही है? उसने तुलसीदास जी के मस्तक पर तिलक देखा तो उसने प्रणाम किया, महाराज जय हो आपकी। और जैसे ही वो झुकी तो तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, दीर्घायु भवा, पुत्रवान भवा। तो रोती हुई स्त्री बोली, महाराज आपका पहला वाला आशीर्वाद विफल है। क्या हुआ? स्त्री बोली, महाराज हमारे जो पति है ना, हमें अभी अभी खबर मिली उनका शरीर चला गया, मैं उन्हीं के पास जा रही हूं, इसलिए मैं रो रही हूं। तुलसीदास जी बोले, हे राम कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम उनका शव मेरे पास ला सकती हो? हाँ महाराज। वो गई, गांव वालों ने बहुत समझाया, बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, बेफिजूली में मत पड़ो, कहां पड़ी हुई हो? उसने कहा नहीं है, हमारी श्रद्धा है, एक बार ले चलो। अपने पति के शव को वो लाद कर लाई, लिटाया। तुलसीदास जी बोले, एक काम करो, हम ज्यादा जानते मानते तो कुछ है नहीं, मैं भी कीर्तन करता हूं और तुम भी कीर्तन करो, शायद कुछ हो जाए। दोनों हाथ से ताली बजाकर तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने राम नाम कीर्तन गाया। इतनी तल्लीनता से कीर्तन गाया, इतना भाव विभोर होकर कीर्तन गाया कि भगवान तक आवाज पहुंच गई, और जो मुर्दा सामने पड़ा था ना, वो भी राम राम कहता हुआ खड़ा हो गया। चारों तरफ जय जयकार हो गई, और धीरे धीरे तुलसीदास जी की ख्याति पूरे देश में पहुंचने लगी कि बड़े अद्भुत बाबा हैं, मरा हुआ आदमी जिंदा कर देते। तो अकबर को पता लगा, अकबर ने पकड़वा लिया, बाबा इधर आओ। तुलसीदास जी पहुंच गए, हाँ महाराज हमने सुना तुम जादू टोना जानते हो। महाराज हम तो भगवान का नाम जानते हैं, कौन सा जादू टोना जाने, राम नाम जानते हैं। राम नाम मन दीप धर, जी है देहरी द्वार। हम कोई नाम नहीं, हम कोई जादू टोना नहीं जानते, एक नाम जानते हैं। कौन सा? राम, बस सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तो। हम तो केवल राम जी का नाम जानते और कुछ नहीं जानते। ए झूठ बोलते हो, बाहर तुम मुर्दे जिंदा कर देते हो, इधर चमत्कार नहीं दिखा रहे हो। अब हम देखते हैं तुम्हारे राम जी में कितनी ताकत है। तो तुलसीदास जी को कारागृह में बंद कर दिया। ध्यान से सुनना, हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। तुलसीदास जी को कारागृह में मतलब जेल में डाल दिया। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तुलसीदास जी ने सोचा वाह ऐसे तो यहां सड़ ही जाएंगे, क्या किया जाए, कौन बचाएगा। तब याद आया एक ही है जो हमें बचा सकते। जहां एक बात बोले, पागलो ध्यान रखना, हम लोगों पे विपत्ति आती है तो भगवान को पुकारते, हाँ जी या ना जी, बोलो ना, हाँ जी या ना जी। हम लोगों पे विपत्ति आती है तो भगवान को पुकारते हैं, लेकिन जब भगवान पर विपत्ति आती है तो वो हनुमान को पुकारते हैं। राम जी पे आई ना तो किसको पुकारा? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी को। तो तुलसीदास जी ने सोचा बुला लिया जाए। मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति महाराज जय हो आपकी। लेकिन विचार किया हनुमान जी आएंगे कैसे, तो सोचा हनुमान जी को बुलाया जाए। हनुमान जी की तुलसीदास जी के हैं कौन? गुरु। गुरु जी क्यों है? तुलसीदास जी बोले भैया
ये वही तो है। गुरु का मतलब क्या होता? जो शिष्य की बाएं पकड़कर परमात्मा से मिला दे, उसी को तो गुरु कहा जाता है। जो बाएं पकड़कर भगवान से मिलाने का रास्ता बता दे, उसे गुरु कहा जाता। जो अज्ञान मिटा दे, उसे गुरु कहा जाता। और मेरे पागलों, याद रखना, जिसको सच्चा और अच्छा गुरु मिल जाता ना, वो रंक को भी राजा बना देते हैं। तुलसीदास जी जब बैठे थे चित्रकूट में, आंखों में आंसू भरे, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, अखियां हरि दर्शन को, आंखों में आंसू लिए तुलसीदास जी बैठे, राम 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 रो रहे, आंखों से झरझर आंसू बह रहे, टप टप आंसू बह रहे। क्यों रो रहे बाबा? राम जी नहीं मिल रहे हैं, राम जी नहीं मिल रहे, इसीलिए रो रहे हो? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम एक उपाय बता देते हैं। क्या? चिंता मत करो, यहां तुम्हें राम जी दर्शन देने आएंगे, बूढ़े ब्राह्मण ने कहा। और एक दिन राम जी सच में, जब तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। राम जी लक्ष्मण जी पहुंच गए चित्रकूट के घाट पर, लेकिन जैसे ही पहुंचे तो तुलसीदास जी पहचान ना पाए। तो तुलसीदास जी जब पहचान ना पाए तो हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो आज सच में ना निकल जावे, फिर निकल जावे, ये रोते ही रहेंगे, आंखें और फूट जाएंगी, हाँ पहचान नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी ने सोचा ये पहचानेंगे कैसे? यदि हम डायरेक्ट जाएंगे तो राम जी कहेंगे वाह तुम नाटक करवाते हो, हम अच्छे खासे, राम जी कहेंगे हम अच्छे खासे घूमते रहते हैं, तुम ही लोगों को बताते ये है राम जी, ये है, तो तुम हमारी पोल खोलते हो, तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो क्या किया जाए? तुलसीदास जी को पता भी लग जाए और हमारा नाम भी ना आए। क्या उपाय है? एक उपाय है, जैसे ही राम जी तिलक लेने के लिए तुलसीदास जी के पास गए, तोते का रूप धारण करके हनुमान जी पहुंच गए, यही दोहा गा दिया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक धरे रघुबीर। और जहां इतना कहा सोई राम जी के चरणों में तुलसीदास जी गिर गए। अरे जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो। आंखों से नैनों से नेत्र झरने, जल बरसने लगा, नीर बरसने लगा। अब हनुमान जी को धन्यवाद देते हुए तुलसीदास जी कह रहे वाह प्रभु वाह, आप ना होते तो हमें राम जी ना मिलते, इसलिए आज से आप हमारे गुरु हो और हम आपके चेला। एक जगह और गुरु जी बनाया, पूछो कहां? पूछो, जोर से पूछो। तुलसीदास जी ने रामायण लिखना प्रारंभ की तो एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग। ध्यान से सुनना, ये चौपाई लिख करके तुलसीदास जी सरजू स्नान करने गए, और जैसे ही स्नान करने गए तो एक छोटा बालक भागा भागा, ए बाबा भग जाओ भग जाओ। क्या बात है? अरे एक मारने वाला बैल आ रहा है। तुलसीदास जी ने सोचा बैल आ रहा, काय को भागे? क्यों? अरे बैल आ रहा, बैल में भी तो राम है, सिया राम में, अभी अभी चौपाई लिखी ना, सिया राम में सब जग जानी, तो बैल में भी राम है, बैल में राम है तो हम में भी राम है, हम में भी राम है तो बैल में भी राम है। अब बड़ा राम छोटे राम को क्यों मारेगा भाई? उसमें भी राम, हम में भी राम, दोनों में राम है, तो बड़ा राम छोटे राम को क्यों मारेगा? इतने में बैल ने उठा के फुटबॉल बना दी, फेंक दिया तुलसीदास जी को, धूरा में लपट गए। हाथ पैर फटकार कर तुलसीदास जी वापस आए अपनी कुटिया में, बोले अब नहीं स्नान करना। बोले कहां जा रहे हैं? बोले चौपाई मिटा दे। क्यों? गलत लग गई है, सिया राम में, सब में राम नहीं है। यदि सब में राम होते तो बैल में भी होता, और बैल में राम होते तो बड़े राम छोटे राम को क्यों मारते? देखो फुटबॉल बना दिया, चौपाई गलत है। महाराज जय हो आपकी। लेकिन विचार किया हनुमान जी आएंगे कैसे, तो सोचा हनुमान जी को बुलाया जाए। हनुमान जी की, तुलसीदास जी के हैं कौन? गुरु। गुरु जी क्यों है? तुलसीदास जी बोले भैया ये वही तो है। गुरु का मतलब क्या होता? जो शिष्य की बाएं पकड़कर परमात्मा से मिला दे, उसी को तो गुरु कहा जाता है।
जो बाएं पकड़कर भगवान से मिलाने का रास्ता बता दे उसे गुरु कहा जाता। जो अज्ञान मिटा दे उसे गुरु कहा जाता। और मेरे पागलों, याद रखना, जिसको सच्चा और अच्छा गुरु मिल जाता ना, वो रंक को भी राजा बना देते हैं। तुलसीदास जी जब बैठे थे चित्रकूट पर, आंखों में आंसू भरे, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, अखियां हरि दर्शन को, आंखों में आंसू लिए तुलसीदास जी बैठे, राम 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 रो रहे, आंखों से झरझर आंसू बह रहे, टप टप आंसू बह रहे। क्यों रो रहे बाबा? राम जी नहीं मिल रहे हैं, राम जी नहीं मिल रहे इसीलिए रो रहे हो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम एक उपाय बता देते हैं। क्या? चिंता मत करो, यहां तुम्हें राम जी दर्शन देने आएंगे, बूढ़े ब्राह्मण ने कहा। और एक दिन राम जी सच में, जब तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। राम जी लक्ष्मण जी पहुंच गए चित्रकूट के घाट पर, लेकिन जैसे ही पहुंचे तो तुलसीदास जी पहचान ना पाए। तो तुलसीदास जी जब पहचान ना पाए तो हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो आज सच में ना निकल जावे, फिर निकल जावे, ये रोते ही रहेंगे, आंखें और फूट जाएंगी, हाँ पहचान नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी ने सोचा ये पहचानेंगे कैसे? यदि हम डायरेक्ट जाएंगे तो राम जी कहेंगे वाह तुम नाटक करवाते हो, हम अच्छे खासे, राम जी कहेंगे हम अच्छे खासे घूमते रहते हैं, तुम ही लोगों को बताते ये है राम जी, ये है, तो तुम हमारी पोल खोलते हो, तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो क्या किया जाए? तुलसीदास जी को पता भी लग जाए और हमारा नाम भी न आए। क्या उपाय है? एक उपाय है, जैसे ही राम जी तिलक लेने के लिए तुलसीदास जी के पास गए, तोते का रूप धारण करके हनुमान जी पहुंच गए, यही दोहा गा दिया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक धरे। और जहां इतना कहा सोई राम जी के चरणों में तुलसीदास जी गिर गए। अरे जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो। आंखों से नैनों से नेत्र झरने, जल बरसने लगा, नीर बरसने लगा। अब हनुमान जी को धन्यवाद देते हुए तुलसीदास जी कह रहे वाह प्रभु वाह, आप ना होते तो हमें राम जी ना मिलते, इसलिए आज से आप हमारे गुरु हो और हम आपके चेला। एक जगह और गुरु जी बनाया, पूछो कहां? पूछो, जोर से पूछो। तुलसीदास जी ने रामायण लिखना प्रारंभ की तो एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग। ध्यान से सुनना, ये चौपाई लिख करके तुलसीदास जी सरजू स्नान करने गए, और जैसे ही स्नान करने गए तो एक छोटा बालक भागा भागा, ए बाबा भग जाओ भग जाओ। क्या बात है? अरे एक मारने वाला बैल आ रहा है। तुलसीदास जी ने सोचा बैल आ रहा, काय को भागे? क्यों? अरे बैल आ रहा, बैल में भी तो राम है, सिया राम में। अभी अभी चौपाई लिखी ना, सिया राम में सब जग जानी, तो बैल में भी राम है, बैल में राम है तो हम में भी राम है, हम में भी राम है तो बैल में भी राम है। अब बड़ा राम छोटे राम को क्यों मारेगा भाई? उसमें भी राम, हम में भी राम, दोनों में राम है, तो बड़ा राम छोटे राम को क्यों मारेगा? इतने में बैल ने उठा के फुटबॉल बना दी, फेंक दिया तुलसीदास जी को, धूरा में लपट गए। हाथ पैर फटकार कर तुलसीदास जी वापस आए अपनी कुटिया में, बोले अब नहीं स्नान करना। बोले कहां जा रहे हैं? बोले चौपाई मिटा दें। क्यों? गलत लग गई है, सिया राम में, सब में राम नहीं है। यदि सब में राम होते तो बैल में भी होता, और बैल में राम होते तो बड़े राम छोटे राम को क्यों मारते? देखो फुटबॉल बना दिया, चौपाई गलत है। और जैसे ही मिटाने लगे सोई हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया, बाबा क्या बात है, चौपाई गलत है। क्या गलत है? सब में राम है। हाँ है। बैल में भी राम हुए? बोले बिल्कुल है। तो भाई ये बताओ बड़े राम ने छोटे राम को क्यों मारा? चौपाई गलत है कि नहीं? हनुमान जी बोले इधर आओ। बोले एक बात बताओ, बैल के मारने के पहले किसी ने तुम्हें रोका? बोले छोटे बच्चे ने रोका। बोले वाह, छोटे राम की बात नहीं मानी सो बड़े राम ने फेंक दिया।
उसमें भी तो राम है, उसमें भी तो राम है। सोई तुलसीदास जी बोले हाँ ये बात तो है। इसीलिए गुरु की दृष्टि है हनुमान जी के प्रति। इसीलिए जब अब जेल में बंद हैं, अब सोचा क्या किया जाए, हनुमान जी को बुलाएं कैसे। बोले हनुमान जी को डायरेक्ट बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, गुरु को बुलाएंगे शिष्य बनकर, तो मुसीबत के समय तो गुरु ही शिष्य को काम आता है।